हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे। और 59 पे लाइव आ गया था, है 59 पे, लेकिन 7 बजे ही बोलना शुरू किया है, उससे आप परेशान मत होइए, है ना। तो हर हर महादेव, नमस्कार भाई। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है सबकी? बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आप लोगों की उसमें चाहिए। ज़्यादा समय के लिए नहीं भाई, कितना 2.5 महीने बच रहे हैं प्री में, और 3 महीने मेंस में। मैं मान के चलता हूँ कि जिस डेडिकेशन से आप लगे हुए हो, एक पॉजिटिव डेडिकेशन है, और प्री आपका निकल जाएगा। क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो 200 में से 200 लाएगा उसका भी क्वालिफाई होना है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएगा सिर्फ, वो भी क्वालिफाई होना है। उसका मेन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम टारगेट करें मीन्स को, तो 3 महीने एग्जाम के बाद एसएससी देता है। एग्जाम के बाद 3 महीने, हाँ ऑलमोस्ट 3 महीने देता है, 3 से 3.5 महीने, 3 ही मानकर चलें। तो 2.5 महीने ये, 3 वो। तो आपके पास अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए 5 से 6 महीने हैं। अब वो आप डिसाइड करिए कि किस प्रकार आप इन्हें एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ना कम से कम 4 पीढ़ियों का बोझ है। एक आपके पिताजी वाली पीढ़ी, एक आपकी, एक आपके बच्चों की पीढ़ी, और एक गांव समाज। इसको पीढ़ी मानो। ये भी बोझ आपके ऊपर है कि उन लोगों को भी बताना है कि हाँ भाई, हम सेलेक्ट हो चुके हैं, अब कृपया करके हमें परेशान करना बंद कर दो। उनका भी आपको कर्ज उतारना है, क्योंकि वो आपको टाइम टू टाइम याद दिलाते रहते हैं, है ना। ठीक है, ओके। तो चलें भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को अगर मैं कहूं, तो आपने अभी जो चैप्टर पढ़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी की सगी बहन है ये। सगी बहन मतलब कि ये पार्टनरशिप जो है ना, ये उसी का पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बस थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि इसमें सवाल एक अलग पैटर्न पे आते हैं, और थोड़े से लैंग्वेज में बड़े आते हैं। करने में तो आसान होंगे, लेकिन लैंग्वेज में थोड़े से बड़े सवाल आते हैं, इसीलिए उठाकर इसको न्यारा कर दिया है रेशियो प्रोपोर्शन ने। तो उसी की ही ये छोटी बहन है पार्टनरशिप। 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता है, प्री में तो नहीं आएगा शायद, आया तो मीन्स में आएगा। मीन्स में आएगा, हाँ, एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है मीन्स में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन। वो पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का छोटा भाई है, ये बहन है ना। तो चलिए करें स्टार्ट भाई, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले। टॉपिक क्या है हमारा? साझेदारी। साझेदारी, साझेदारी। अब इमोशनल मत हो जाना, ये टॉपिक भाई, मेरी हिंदी विंदी थोड़ी ऐसी है, ये सुन के कि साझेदारी, सर हमारी तो बहुत सारी चीज़ों में साझेदारी है। दुखों में साझेदारी, लोगों की भावनाओं में साझेदारी। तो वो वाली साझेदारी नहीं है, ये पार्टनरशिप है। थोड़ा सा समझते हैं। पार्टनरशिप का एक टर्म होता है, पहले वो मैं लिख देता हूं। वो टर्म होता क्या है भाई? एक टर्म होता है कि लाभ बराबर होता है पूंजी, पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल, कैपिटल इनटू टाइम। ये टर्म बड़ा सुना होगा आपने। क्या है इस टर्म का मतलब? क्या है इस टर्म का मतलब, वो थोड़ा सा सीखते हैं। कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। पूंजी क्या है? मैं थोड़ा सा पहले एक जनरल में आपको समझाता हूं। आजकल बड़ा ट्रेंड पे चला हुआ है स्टॉक मार्केट। सुने होंगे नाम तो, पैसा नहीं लगाया होगा, नाम तो सुने होंगे ना, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यानी कि बहुत सारे, मतलब हर यूपीआई के पास स्टॉक मार्केट है, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, हर किसी के पास स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट होता क्या है? थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं आपको, ज्यादा नहीं है। पता चला आपने भी अपने 1-1.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए वहां पे, हैं? कमालोगे, बहुत कमाओगे। तो मैं आपको बताऊं स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा यहां से हमारा क्या रिलेशन है पढ़ने का। भाई मान लो कोई कंपनी है,
आपने ना उसमें कोई कंपनी का कोई एक शेयर है, एक शेयर मान लो 200 रुपए का है, एक शेयर 200 रुपए का है। आपने ना क्या किया, आपने 10 शेयर खरीद लिए, 10 शेयर की पार्टनरशिप ले ली आपने, तो 10 शेयर कितने के हो गए, 2000 रुपए के। आपने ना इसका मतलब 10 शेयर खरीदे तो 2000 रुपए के, 2000 रुपए के आप साझेदार हो गए उस कंपनी में। अब ऐसा नहीं है कि मान लो रिलायंस का कोई 200 रुपए का शेयर है, आपने 10 शेयर खरीद कर 2000 के साझेदार बन गए, पता चला कल को पहुंच गए अंबानी के गेट पे कि भाई गेट खोल, पार्टनर हूं मैं तेरा, एक एक कप चाय तो पी साथ में। तो वो वाला पार्टनर अलग होता है, जो आप 2000 रुपए का शेयर लेके वो वाला पार्टनर सोच रहे हो, वो नहीं होता है। ये स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं इसको। तो ये आपने मान लो 2000 रुपए की ना पार्टनरशिप ले ली। अब पता चला 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चला आपके दोस्त ने कहा कि भाई अपने ना शेयर वापस ले ले। 3 महीने बाद आपके जो शेयर है ना वो 3000 रुपए के हो गए, ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो आपने 3000 रुपए अपने वापस निकाल लिए, हिस्सा खत्म। क्या आप अगर 1 साल बाद कंपनी से कहो कि भाई मैंने लगाए थे 2000 रुपए, 1 साल बाद अगर मैं कहूं आपके 2000 अगर आप 1 साल बाद निकालते तो वो हो जाते 20,000 रुपया। मैं कहूं 1 साल बाद ना, 1 साल बाद, 1 साल बाद ये 20,000 हो जाते, लेकिन 3 महीने बाद, 3 महीने बाद ये 3,000 है। आपने 3 महीने बाद निकाल लिए, लेकिन 1 साल बाद वो 20,000 हो जाते। तो क्या आप 1 साल बाद कंपनी के पास जाओगे कि भाई मेरा बचा हुआ पैसा वापस दे? नहीं। आप कहोगे कि भाई आप जो कंपनी वाला है वो आपसे कहेगा कि भाई आपने ना पैसा 3 महीने के लिए लगाया था, तो प्रॉफिट भी आपको 3 महीने का मिलेगा। क्या कहा कि पैसा आपने 3 महीने के लिए लगाया तो प्रॉफिट भी 3 महीने का मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं अपने, अब हट जाते हैं स्टॉक मार्केट में, ज्यादा घुसना ठीक नहीं है। अगर मैं वापस आपको अपने यहां पर लेकर आऊं कि लाभ का क्या मतलब है, कि आपने कितना पैसा लगाया, और जो ये समय है ना, इस समय से आप क्या समझते हैं कि कितने समय के लिए लगाया। आप अगर बिजनेस में 4 महीने के लिए रहे हो ना, तो प्रॉफिट भी आपको 4 ही महीने का मिलेगा। चाहे बिजनेस वो 1 साल तक चला हो, चाहे 2 साल तक, चाहे 100 साल तक, जितने दिन के लिए आप पैसा लगाते हो उतना ही आपको प्रॉफिट मिलना है। इसका मतलब ये होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो कितना पैसा मैंने लगाया और कितने समय के लिए लगाया, कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको प्रॉफिट मिला। जैसे मैं कोई चीज आपको अनुपातिक बताऊं, भाई मैंने आपसे कहा कि दो लोग हैं ए और बी, 2 लोग हैं ए और बी, उन्होंने जो पूंजी लगाई है, ना किसी बिजनेस में, भाई मान लो इसने 2,000 रुपया लगाया और इसने 3,000 रुपया लगाया। मैं ये कहता हूं इसने 2,000 रुपये लगाया, इसने 3,000 रुपये लगाया। अब मैं कहता हूं बिजनेस जो चला है ना वो 1 साल तक चला है, 1 साल तक। तो ए ने जो पैसा लगाया है वो लगाया है 8 महीने के लिए, और बी ने पूरे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। अब मैं आपसे कहूं उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, ये तो हो गई उनकी पूंजी, ये हो गया उनका समय। मैंने आपसे कहा कि उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो क्या करना है, इस पूंजी का अनुपात ले लो। बच्चे 3 जीरो से तो 3 जीरो उड़ गई, पूंजी का रेशियो ले लिया। फिर जो समय का है इसका भी आप रेशियो ले सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या है, लाभ का रेशियो क्या है, मैंने आपको बताया कि पूंजी को समय से गुणा कर देते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा, है ना। तो लाभ क्या होगा, भाई पूंजी 2 यूनिट है, समय भी 2 यूनिट है, तो लाभ होगा 4:3 गुणा 3 यानी कि 9। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:9। क्या होगा, 4:9। 4:9 ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि कितना पैसा लगाया है, पूंजी का अनुपात लेना है, कितने समय के लिए लगाया है। अगर मैं गुणा कर देता हूं तो मुझे
प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। अब एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप डायरेक्ट यूज करेंगे, या उससे पहले मैं एग्जाम्पल के हिसाब से या एग्जाम्पल के माध्यम से वो आपको समझाता हूं, और फिर उसके बारे में एक हैशटैग बनाकर लिख भी लेंगे। भाई अगर मैंने कहा कि जो पूंजी है, जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल इंग्लिश वाले सी लिख लेना कैपिटल, मैंने कहा दो बंदे हैं ए और बी, भाई पूंजी जो लगाई है ना वो 5 और 6 के अनुपात में लगाई है पूंजी, जो पैसा लगाया है वो 5 और 6 के अनुपात में लगाया है। अब मैं आपसे कहूं कि समय, समय जो है वो उन्होंने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है। बराबर समय मैं कहूं कि भाई 8 महीने के लिए इसने लगाया और 8 महीने के लिए इसने लगाया। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सुनना मेरी बात को। मैंने कहा इसने भी 8 महीने के लिए पैसा लगाया और इसने भी 8 महीने के लिए पैसा लगाया, दोनों का समय बराबर है, दोनों का समय बराबर है। और बच्चे जब आप इनका रेशियो लोगे तो रेशियो कितना आएगा, 1:1। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो लाभ का रेशियो होगा, वो होगा 5 एकम 5 और 6 एकम 6। तो यहां से आप एक चीज सीखे कि अगर समय बराबर है किसी भी बिजनेस में, अगर समय बराबर है तो जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात प्रॉफिट का हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, लिख लो इसे नीचे स्टार बना के। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको कि अगर समय बराबर है, जितने समय के लिए ए ने लगाया उतने ही समय के लिए बी ने लगाया, अगर समय बराबर है तो जो अनुपात, जो रेशियो पूंजी का होगा, कैपिटल का होगा, पूंजी का या कैपिटल का होगा, वही रेशियो प्रॉफिट का यानी कि लाभ का हो जाएगा। वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा, प्रॉफिट का हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी? बहुत बेसिक सिखा रहा हूं मैं, कह रहा हूं बिल्कुल जीरो है ये पार्टनरशिप का, कि अगर समय बराबर है तो जो रेशियो पूंजी का होगा, जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा। लिख लिया आपने? चलो इसको साइड में करके कुछ और सीखते हैं। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको हैशटैग बना के बढ़िया बढ़िया सिखा दूंगा, ताकि जब हम सवाल कर रहे होंगे तो आपको उस टाइम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलो अब अगर मैं, भाई ये रेशियो से आप क्या समझते हैं? रेशियो से आप समझते हैं कि जो रेशियो उनके प्रॉफिट का था ना, पूंजी का था ना, उसी अनुपात में पैसा बटेगा लास्ट में। मान लो मैंने अगर 20,000 लगाए, आपने 40,000 लगाए, तो आपने मुझसे 2 गुना पैसा लगाया किसी बिजनेस में, और हमने बराबर समय के लिए पैसा लगाया, 1-1 साल के लिए। मैंने और आपने कहा कि भाई चलो, आपने मुझसे कहा कि सर एक काम करते हैं, सब्जी का बिजनेस शुरू करते हैं, सब्जी बेचने का। मैंने कहा भाई चलो सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं। तो बिजनेस में आपने लगाया 20,000 रुपया, मैंने लगाया 10,000। प्रियंका जी आपकी बातें का जवाब दे रहा हूं मैं। 20,000 आपने लगाया, 10,000 मैंने, आपने मुझसे डबल लगाया पैसा। तो 1 साल तक हमारा बिजनेस चला। 1 साल बाद हम दोनों को प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपए या 4,000 रुपए। तो आपको 4,000 में मुझसे डबल रुपया मिलेगा प्रॉफिट का। मुझे जितना मिलेगा ना, मुझसे डबल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने शुरुआत में जो पैसा लगाया था मुझसे डबल लगाया था, और हम दोनों बराबर समय के लिए बिजनेस में रहे। तो प्रॉफिट अगर 1 रुपए का भी होगा ना, तो आपको उस 1 रुपए में मुझसे डबल मिलेगा। मान लो मुझे मिला x पैसा, तो आपको 2x मिलेगा। ओके, इतना क्लियर है? अगर आप डबल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट भी आपको डबल होगा, आधा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट भी आपको आधा मिलेगा। ठीक है? तो यहां अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलूं, भाई हो सकता है किसी सवाल में प्रॉफिट का अनुपात दे दे, पूंजी का अनुपात दे दे, समय का पूछ ले, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं पूंजी का रेशियो आपको दूं कि भाई पूंजी का रेशियो जो है ना वो 6 और 2 और 3 है, ऐसा कर लेते हैं,
है ना। समय का आपसे पूछ लिया कि समय का रेशियो क्या होगा, और उनके लाभ का रेशियो आपको दे दिया कि जो लाभ का रेशियो होगा ना वो हो जाएगा आपका 4 और 9। आपसे कहेगा कि बताओ समय का रेशियो क्या होगा। अब आप बताओ क्या होगा समय का रेशियो। भाई आप कहेंगे कि सर हम जानते हैं कि जब पूंजी को समय से गुणा करते हैं तो लाभ मिलता है, लेकिन अगर मैं यहां आपसे कहूं कि भाई समय क्या होगा, तो समय के लिए क्या करेंगे सर, लाभ से डिवाइड कर देंगे किसको, पूंजी को। भाई यही तो होता है कि अगर आप लाभ से पूंजी को डिवाइड कर देते हो तो समय मिल जाता है आपको। तो यहां अगर हमारे पास लाभ 4 है तो लाभ से डिवाइड करेंगे किसको, पूंजी को। यहां लाभ है 9 तो 9 से डिवाइड करेंगे किसको, पूंजी को। तो समय का रेशियो क्या मिलेगा, 2 और 3। आपका आंसर कितना आएगा बच्चे, 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर हुई कि अगर आपसे समय का रेशियो पूछ ले, लाभ का दे दे, पूंजी का दे दे, तो आपने ये चीज सीख ली कि समय बराबर लाभ बटे पूंजी। भाई एक चीज तो आपको क्लियर दिमाग में सेट रखनी है कि लाभ बराबर जो होगा वो पूंजी गुणा समय होगा, कैपिटल इनटू टाइम होगा। अब अगर आपको यहां समय चाहिए तो पूंजी को इसके नीचे ले जाओ, अगर आपको पूंजी का अनुपात चाहिए तो समय को इसके नीचे ले जाओ। बात है ना क्लियर। तो कुछ भी आपसे, कोई भी अनुपात आपसे पूछ सकता है। ओके, बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, क्लियर हुए। पार्टनरशिप में इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे ना वो हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन सीखते रहेंगे वहीं पर छोटे छोटे बॉक्स बना के। चलो चलते हैं पहले सवाल पे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवाल का आंसर बड़े अच्छे से मुझे देंगे। बताइए, बताएंगे जल्दी से। सवाल को पढ़िए पहले, मतलब सवाल को करने से पहले ना पढ़ना चाहिए। प्रॉफिट को कैपिटल से कहां डिवाइड किया है भाई, मैंने 4 लाभ को ऊपर रखा है, पूंजी नीचे रखी है। लाभ को 9 को ऊपर रखा है, पूंजी नीचे रखी है। काहे कंफ्यूज हो रहे हो आप, बताइए जल्दी से। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस नहीं बच्चे, मैं सीरीज के हिसाब से चलता हूं। मैंने आपको बताया था कि पहले मैं रेशियो प्रोपोर्शन कराऊंगा, फिर मैं पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर एलिगेशन, फिर कराऊंगा टाइम एंड वर्क, फिर एवरेज। ये सब एक सीरीज के हैं, रेशियो वाली सीरीज के। उसके बाद चलेंगे हम प्रॉफिट लॉस वाली सीरीज पर। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI, वो सब परसेंटेज वाली सीरीज के हैं। इस तरह हम 2 सीरीज में पढ़ेंगे अपने सिलेबस को। भाई बड़ा आसान सा बेसिक सा सवाल है ना। अगर किसी ने ये कहा कि सर इतना आसान सवाल आता है क्या एग्जाम में, सर इतना आसान सवाल क्यों करा रहे हो आप, तो वो रुक जाना, लिखना मत टाइप, वो रुक जाना पार्टनरशिप के लास्ट तक। वो अपने आप अंगूठे पीछे कर लेगा कि यार गलत टाइप कर रहा था मैं तो। डरा नहीं रहा हूं, मतलब एक आसान से लेकर मॉडरेट से लेकर और एक अच्छे लेवल तक आप बच्चे आपको तैयार कर रहा हूं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं हर उस स्थिति के लिए आपको तैयार कर रहा हूं जिस स्थिति पर जाकर बच्चा अक्सर रोने लगता है कि यार अगर मैं ये पढ़ लेता ना तो शायद मैं पास हो जाता। मैंने देखा है, मैंने हर तरह के बच्चे को देखा है। सवाल है 10,000 रुपए का निवेश किया, ए ने 10,000 का निवेश किया और बी ने 20,000 का निवेश किया 1 साल की अवधि के लिए, यानी कि दोनों ने ना पैसा 1-1 साल के लिए लगाया है। और मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर समय बराबर हो तो जो अनुपात हमारी पूंजी का होगा वही अनुपात हमारे प्रॉफिट का होगा। तो यहां पैसा 1-1 साल के लिए लगा दोनों का। उसने कहा 1 साल बाद प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा जाएगा। भाई ज्यादा सोचना ही नहीं है, 1 साल अगर समय बराबर है ना तो उनकी पूंजी का रेशियो कितना है 10,000 और इसका कितना है 20,000। भाई इसका अनुपात ले लो, यहां 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। सर ये जो आया है रेशियो ये पूंजी का रेशियो है, और अगर समय बराबर है तो लाभ का रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:2। बात क्लियर हुई, कितना आया है 1:2, क्योंकि समय दोनों का बराबर था। ओके, चलें अगले सवाल पे। चलो थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूं, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा। LKG से शुरू करूंगा, पूरा ग्रेजुएशन लेवल तक आपको ले जाऊंगा। ग्रेजुएशन लेवल तक का सवाल नहीं,
एलकेजी के बच्चे को पहले ABCD पढ़ाई जाती है, फिर फर्स्ट क्लास में आता है थोड़ा सा उनको उसको वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर सेंटेंस सिखाए जाते हैं, फिर 10वीं तक आते आते 12वीं तक आते आते उसको छोड़ दिया जाता है, जा जो तेरा मन करे वो कर ले। देखेंगे भाई, ए ने व्यवसाय में 100 का निवेश करता है, ए एक व्यवसाय में 100 का निवेश करता है। 6 महीने बाद बी जो है 200 रुपए निवेश करके आता है। बी ना 6 महीने बाद आता है। 1 वर्ष के अंत में 100 रुपए लेके सी आता है और 3 साल बाद उनके लाभ का रेशियो क्या होगा? अब रुकना, सवाल पढ़ा, आसान लगा। अब जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ना, पार्टनरशिप के हर सवाल आपको उसी प्रोसेस से करने हैं जो मैं प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस नंबर 1 क्या है? सवाल कितना भी बड़ा हो, कुछ भी सवाल में दे रखा हो, कुछ भी सवाल में पूछ रहा हो, आपको सबसे पहले सवाल पढ़ना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि आप उसमें से ना कैपिटल पूंजी निकालो, क्योंकि हम सबसे पहले जो अनुपात बनाते हैं, किसका बनाते हैं? पूंजी का अनुपात बनाते हैं, कैपिटल का। ABC 3 लोग हैं भाई, कौन कितने समय बाद आया, कौन कितने समय के लिए बिजनेस में रहा, वो अगला स्टेप है। पहला स्टेप क्या बोला मैंने कि सवाल को आराम आराम से पढ़ना है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला कि हमें पूंजी का अनुपात ढूंढना है, किसने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, वो बाद का काम है। पहले हम उठा के भाई ए ने कितना पैसा लगाया, 100 रुपए लिख लो भाई यहां पर। बी ने कितना लगाया है, 200 रुपए, यहां पर लिख लो भाई। कितने समय बाद आया, कितने समय के लिए रहा, वो अगले स्टेप का काम है। सी ने कितना पैसा लगाया, 100 रुपए का, यहां लिख लो। अब 2 जीरो सब में से हट जाएगा तो पूंजी का रेशियो आ गया 1 2 1 का। दूसरा स्टेप खत्म। पहला स्टेप सवाल को आराम से पढ़ना है, सेकंड स्टेप पूंजी का रेशियो उठा के लिखना है। थर्ड स्टेप आया कि किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया। उससे पहले देखो टोटल बिजनेस चला कितने दिन है। टोटल बिजनेस चला है 3 साल, ये बात दिमाग में रखना। टोटल बिजनेस चला है कितने? 3 साल। 3 साल को आप कह सकते हो, अगर आप 12 से गुणा करोगे ना तो आप कहोगे 36 महीने, क्योंकि बीच में महीनों की बात हुई है। भाई टोटल बिजनेस चला कितने दिन है? 36 महीने। अब ए अगर व्यवसाय को शुरू करता है और बीच में कहीं छोड़कर नहीं भगता है तो क्या ए पूरे 36 महीने तक रहेगा? इस बात को सोचो। मैं अब समय की बात कर रहा हूं, कौन कितने समय के लिए बिजनेस में रहा। मैंने आपसे कहा कि ए अगर बिजनेस को शुरू करता है और बीच में कहीं छोड़कर नहीं भगता है तो क्या 3 साल के अंत तक यानी कि पूरे 36 महीने तक ए बिजनेस में रहेगा? तो ए का समय कितना हो गया? 36। ए का काम खत्म। आते हैं बी पर। भाई बी की बात उसने कही है कि 6 महीने बाद आया है बिजनेस में। क्या आया है? 6 महीने के बाद। अब मेरा आपसे सवाल है कि बिजनेस अगर 36 महीने चला और बी अगर 6 महीने बाद आया है तो बी कितने महीने तक बिजनेस में रहा? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। जब आप सवाल कर रहे होंगे तभी आपकी स्पीड बनेगी। बेशक इस आसान से सवाल में मुझे टाइम लगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, स्टेप सिखा रहा हूं, है ना भाई। पहला स्टेप क्या था? हमने सवाल को पढ़ा। सेकंड स्टेप क्या था? हमने ना इन्वेस्टमेंट जो पूंजी थी वो चुन चुन के यहां पे लिख के रेशियो बनाया। थर्ड स्टेप क्या था कि उनका समय उठाया, समय कितना कितना है। तो ए अगर बिजनेस को शुरू करता है, बिजनेस अगर 3 साल तक चलता है तो ए पूरे 36 महीने तक बिजनेस में रहा। बी अगर 6 महीने बाद आया है और बिजनेस 36 महीने है तो भाई बी क्या 30 महीने तक बिजनेस में रहा? 36 में से 6 हटा दो, बी कितने दिन रहा? 36 महीने। कितने दिन या कितने महीने बिजनेस में रहा वो हमें लिखना है। बी का काम खत्म। आ जाते हैं सी पे कि भाई 1 साल बाद आया है सी। कौन आया है? 1 साल बाद। अगर बिजनेस 36 महीने तक का है, सी आता है 1 साल यानी कि 12 महीने बाद,
तो सी बिजनेस में कितने महीने तक रहा। हमें तो वही समय चाहिए कि कौन कितने समय तक बिजनेस में रहा। शुरू में समझाया था ना मैंने आपको शेयर मार्केट वाला एग्जांपल, इसीलिए कि जो जितने समय तक रहेगा प्रॉफिट उसको उतना ही मिलेगा। कि अगर सी 1 साल बाद आया है, बिजनेस 36 महीने का है, तो 12 महीने माइनस कर दो इसमें से। क्या सी जो है भाई वो 24 महीने रहा बिजनेस में, 36 में से 1 साल यानी कि 12 महीने हटा दिए, 24 महीने। अब आप इनका रेशियो ले सकते हो भाई, ये 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36। अब आप यहां प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो आराम से बता सकते हो। पूंजी को समय से गुणा कर दो, 6 एकम 6, 2 गुणा 5 10 और 1 चौके 4, 6 10 4 है, और भी छोटा बना सकते हो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। क्या रेशियो बन गया? 3 5 2 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। इज दैट क्लियर? चीजें आई समझ में? ओके। समय हमें यहां वही लिखना है कि कौन कितने समय के लिए बिजनेस में रहा। ए ने बिजनेस शुरू किया, पूरे 3 साल तक बिजनेस में रहा, तो 36 महीने रहा। मैंने महीनों में क्यों कन्वर्ट किया इसे? क्योंकि बीच में ना 6 महीने वगैरह दिए हुए थे, इसीलिए। बी अगर 6 महीने बाद आया और वो 36 महीने के तक अगर मैं देखूं तो 6 महीने बाद आया है, तो 30 महीने तक बिजनेस में रहेगा। अगर सी 1 साल बाद आया, 12 महीने बाद आया है और बिजनेस है 36 महीने का, तो आप घटा दो, आप कहेंगे सर 24 महीने तक का है ना। आप यहां रेशियो लेंगे, आपका आंसर प्रॉफिट का मिलेगा। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देखते हैं, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? इत्तू सा लेवल बढ़ाया मैंने। चलिए देखते हैं भाई सवाल क्या है। आराम से जस्ट रीड करना सवाल को, बड़े आराम से पढ़ना, बस आराम से पढ़ना, फिर धीरे धीरे इसी स्पीड से करेंगे। भाई सवाल है, ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपए निवेश किए गए, दोनों के द्वारा। ए ने और बी ने, दोनों ने मिलकर। एल्कोहल वाटर वाले एक सवाल दिनेश यादव भाई मिक्सर एलिगेशन में कराऊंगा, परेशान मत होइए। ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय में ना 15,000, नहीं पता ए ने कितना पैसा लगाया, नहीं पता बी ने कितना पैसा लगाया, दोनों ने मिलकर 15,000 रुपए लगाए। उन्होंने वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक बात तो क्लियर हुई कि अगर ए ने और बी ने मिलकर पैसा लगाया है और बात यहां वर्ष के अंत तक हो रही है, मतलब कि जो उनकी पूंजी का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। बीच में कोई छोड़कर नहीं भगा है, बीच में किसी ने पैसा नहीं बढ़ाया या घटाया। भाई उसने बोला ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपए का बिजनेस शुरू किया है और 1 साल बाद 2,000 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो दोनों 1 साल तक बिजनेस में लगे रहे हैं। अगर कोई एक बीच में छोड़ के जाता ना, तो वो लिखता सवाल में कि बी बीच में भाग गया या ए भाग गया, XYZ कुछ अगर नहीं बोला है, तो हम यही चीज यहां से निकालेंगे निष्कर्ष के। अगर उन दोनों ने 15,000 लगाया और वर्ष के अंत में 2,000 का प्रॉफिट बोला है ना, तो दोनों बिजनेस में लास्ट तक रहे हैं। और जैसे ही मुझे ये क्लियर हुआ कि दोनों बिजनेस में लास्ट तक रहे हैं, तो जो रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट पूंजी का होगा वही रेशियो उनके प्रॉफिट का हो जाएगा। ओके, यहां पर मुझे बताओ कि 15,000 टोटल रुपया लगना है, किसके द्वारा लगना है भाई? ए और बी के द्वारा लगना है। हमें नहीं पता कि यहां किस अनुपात में पैसा लगाया, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो मैं बता सकता हूं, लाभ का रेशियो मैं बता सकता हूं। लाभ का रेशियो क्या है? ए और बी के लाभ का रेशियो बड़े आराम से मैं बता सकता हूं भाई, कि 2,000 का अगर टोटल प्रॉफिट है तो बी ने लाभ कितना लिया है? 600 रुपए। 2,000 के प्रॉफिट में से बी ने लिया है 600 रुपए, यानी कि ये 600 रुपए हैं। और अगर 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, बी ने 600 ले लिए, तो ए के पास कितने आए होंगे? 1,400। इन दोनों का अनुपात बना लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 है। बच्चे आपको मिला प्रॉफिट का रेशियो 7:3।
और आप यहां से समझ गए कि अगर प्रॉफिट का रेशियो 7:3 है तो पूंजी का रेशियो भी क्या हो जाएगा, पूंजी का रेशियो भी बच्चे 7:3 ही होगा। जो रेशियो प्रॉफिट का वही रेशियो पूंजी का। और ये कब और ये कौन सी कंडीशन में है, ये है कि जब उन दोनों का समय बराबर है। समय बराबर है मैंने निष्कर्ष निकाला, और अगर समय बराबर है तो जो रेशियो प्रॉफिट का है वही रेशियो पूंजी का। अरे पूंजी तो 15,000 थी, तो 7 और 3 10 यूनिट का मान कितना है भाई, 15,000। एक यूनिट का मान कितना है, 1500। और सवाल ने क्या पूछा आपसे, सवाल ने कहा ए ने कितना पैसा निवेश किया, वो तो 7 यूनिट किया है, तो 7 यूनिट का मान कितना है, 7 गुणा 1500 यानी कि 10,500। और बी का निवेश अगर पूछे तो 3 गुणा 1500 यानी कि 4500। ये बी ने निवेश किया है। ए ने कितना किया है, 10,500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। बात क्लियर है। आपसे कहने लगे कितने समय के लिए बिजनेस में लगाया, एक वर्ष, वर्ष के अंत का प्रॉफिट है ना, एक एक साल के लिए लगाया है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने, या इससे पहले एक और सवाल करते हैं, ये करते हैं, हाँ ये वाला सवाल करते हैं, इसे करो। 1400 में क्या दिक्कत है, कहाँ 1400 भाई, 1400 इसमें है ही नहीं कहीं। चलो इस सवाल पे आएंगे जल्दी से, कहां गया, ये रहा। बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलो एक बार और के लिए बच्चे रिपीट कर रहे हैं, तो मैं एक बार ना इसका कॉन्सेप्ट ही अलग से बताता हूं आपको, अलग से बताता हूं। मैंने कहा बच्चे ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं, दोनों ने बिजनेस में ना पैसा 1 साल के लिए लगाया। 1 साल फिक्स है कि भाई दोनों बिजनेस शुरू करेंगे और 1 साल तक रहेंगे बिजनेस में। अब क्लियर है। अब उन्होंने जो पैसा लगाया है वो 2:3 के अनुपात में लगाया, यानी कि उनकी जो पूंजी है ना उसका रेशियो कितना है, 2:3 है। समय कितना है दोनों का, 1-1 साल है, इसका भी 1 इसका भी 1। अगर मैं आपसे कहूं लाभ का रेशियो क्या होगा, तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। बच्चे लाभ का रेशियो कितना हो गया, 2:3। क्या यही 2:3 का रेशियो आपकी पूंजी का था? मैं उसी बात को तो बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो रेशियो हमारी पूंजी का होगा, अगर समय दोनों का बराबर है, वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो पूंजी का हो जाएगा, अगर समय बराबर है तो। अब इस सवाल में यही तो था, इस सवाल में बच्चे था क्या, यही तो था कि उसने आपको पूंजी का रेशियो नहीं दिया कि कितना कितने अनुपात में लगाया, उसने बोल दिया कि टोटल 15,000 रुपए लगे हैं, और नीचे प्रॉफिट का जिक्र कर दिया। 1 साल के अंत में टोटल प्रॉफिट 2,000 का है, और बी ने उसमें से 600 रुपए लिए। तो अगर बी ने 600 रुपए लिए हैं, 2,000 का प्रॉफिट है, तो 2,000 में से अगर बी 600 रुपए ले गया, तो क्या ए के हिस्से में 1,400 रुपए नहीं आएंगे? ए के हिस्से में 1,400 रुपए नहीं आएंगे क्या? तो अगर मैंने, ये लाभ है, लाभ का रेशियो 7:3 है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर समय बराबर है तो जो रेशियो लाभ का है वही रेशियो पूंजी का हो जाएगा। तो अगर लाभ 7:3 का है तो पूंजी भी 7:3 की हो जाएगी, यानी कि उन्होंने पैसा 7:3 के रेशियो में लगाया होगा। अगर समय बराबर है तो 7:3 पूंजी का रेशियो, दोनों को जोड़ेंगे 10 यूनिट, वो 15,000 के बराबर है। 1 यूनिट का मान 1500, तो 7 का मान 10,500। ओके, चलो इस सवाल पे आ जाओ। भाई किसी को अगर दिक्कत है ना, वो समय का रेशियो 1 और 1 मान ले, वो मान ले कि समय जो है ना, मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूं कि अगर समय बराबर है तो जो रेशियो पूंजी का वही रेशियो प्रॉफिट का। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर समय कहां गया, आप समय लिख लो, 1 साल 1 साल गुणा करेंगे वही रेशियो बनेगा। लिख लो रफ कॉपी में कि समय 1 साल 1 साल दोनों तरफ गुणा कर लो या डिवाइड कर लो, जो रेशियो है वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर 2 साल के लिए बिजनेस है तब भी रेशियो वही रहेगा।
भाई 2 और 2 का 1:1 ही तो होता है, बस समय बराबर है, ये बात ध्यान रखना। सवाल है एक्स और वाई ने, नहीं कहां गया वो सवाल, वही तो दिया था ये वाला सवाल है। ABC एक व्यवसाय के लिए ना 75,500 का निवेश करते हैं, तीनों मिलकर एक व्यापार में 75,500 का निवेश करते हैं। A B से 3500 अधिक लगाता है, B C से 4500 अधिक लगाता है। हमें नहीं पता ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया, लेकिन उसने कहा कि ए बी से 3500 अधिक, बी सी से 4500 अधिक, और कुल लाभ अगर 45,300 का है तो ए का लाभ कितना होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया उसका रेशियो बना लो। बताओ अनंत भाई, अगर समय 1 साल की जगह 2 साल भी हो तो आप अगर 2 समय का रेशियो 2:2 करेंगे समय का, तो वो रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बस कॉन्सेप्ट है, उसको दिमाग में सेट कर लो, समय बराबर हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 1000 साल हो, समय दोनों का बराबर रहना चाहिए। सवाल देखेंगे, पहले बता दो मुझे ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना लगाया और सी ने कितना लगाया, वो पता करते हैं पहले। वो पता कर लिया तो उसका अनुपात ले लेंगे, वही रेशियो प्रॉफिट का आ जाएगा, वही रेशियो प्रॉफिट का आ जाएगा, है ना। तो यहां सबसे पहले उसने कहा कि ए बी से 3500 अधिक लगाता है, और जो बी है ना वो सी से 4500 अधिक लगाता है। तो अगर मैं मान के चलूं कि भाई सी ने जो पैसा लगाया है, सबसे लास्ट वाले को मान के चलते हैं, फिर नेगेटिव वाला केस नहीं बनता है, नेगेटिव वेगेटिव खत्म हो जाते हैं। फिर मैंने कहा अगर सी ने लगाया है ₹R, तो बी ने कितने लगाए हैं, सी से 4500 ज्यादा, तो बी का कितना आ जाएगा, R + 4500। बी का कितना आ जाएगा, R + 4500। ऐसे सवाल मैंने रेशियो में कराए थे आपको। और बी का आ गया, सवाल ने कहा ए जो है वो बी से 3500 अधिक है, ए जो है वो बी से 3500 अधिक है। अगर मैं ए का पूछने लगूं तो वो बी से 3500 अधिक है, बी कितना है, R + 4500, और ए भाई साहब इससे भी 3500 ज्यादा है, इसमें 3500 जोड़ दो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, R + 4 3 7 और 1 8। ए कितना आएगा, R + 8000। ये सी आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया। टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा है 75,500। कितना है, 75,500। तो जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3R प्लस इनको जोड़िए 8 4 12,500, है ना भाई। मैंने ए बी सी को जोड़ा है, बराबर किसके है, 75,500 के, 75,500। तो यहां से 3R कितना आएगा भाई, उसमें से घटाएंगे 0 0 0, और 5 में से 2 गए 3, और 7 में से 1 गया 6, तो R कितना आ गया बच्चे, R आ गया 21,000 सॉरी, यानी कि C मिल गया आपको 21,000। और अगर C मिल गया 21,000, R 21,000 आ गया, फिर तो A B C आप आराम से निकाल देंगे भाई। R 21,000 आ गया तो B कितना है, यहीं पे बता दो भाई, 21 मैं यहीं पे निकाल लेता हूं, ये C आ गया R। B अगर मैं पूछूं तो वो R + 4500, तो 21 और 4 25,500। A अगर मैं पूछूं R + कितना 8,000 है, R कितना है 21, तो 21 और 8 कितना होता है 29,000। क्या बात क्लियर हो गई आपको, ABC का अलग अलग पैसा निकाल लिया आपने, अब इनका रेशियो बना लो, बस वही कहानी थी, सारा यही था आपको जो करना था। अब इनका ना अलग अलग रेशियो बना लो भाई। अगर आप ABC का अलग अलग रेशियो बनाते हैं तो सबसे पहले तो एक काम करो, जो इनमें कॉमन जीरो है ना वो यहीं पे हटा दो भाई, 2 जीरो तो कॉमन है, यहीं पे हटा दूं मैं। तो A कितना आ गया 290, B कितना है 255, और C कितना है 210। 2 2 जीरो मैं हटा चुका हूं यहीं पे, यहां भी हटाता, बात तो वही है ना। तो यहां अगर आगे करेंगे 5 पूरे 25, 4 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 58 51 42।
ये अनुपात है उनकी पूंजी का, और यही अनुपात उनके प्रॉफिट का हो जाएगा। एक बच्चे ने सवाल किया कि सर कैसे पता करें कि समय बराबर है या नहीं। बढ़िया सवाल था बच्चे। सवाल में ना जब भी आपको ये ना दे कि इतने समय बाद ए ने पैसा निकाल लिया, इतने समय बाद बी ने निकाल लिया, तो हम सवाल में समय को बराबर मानेंगे। जैसे इस सवाल में है, कोई जिक्र नहीं किया उसने कि इतने दिन बाद ए चला गया, बी ने इतने समय के लिए लगाया, तो ऐसे आइडियल सवालों में हम मान के चलते हैं कि समय बराबर है तीनों का या दोनों का। ओके भाई, ये सारी कंडीशन में कुछ नहीं करना था। एक बच्चे का सवाल था सर किसको आर माने। आर में बताता हूं किसको मानना है। जैसे सवाल ने कहा ए बी से इतना ज्यादा है और बी सी से इतना ज्यादा है, तो जो सबसे कम वाला होता है ना, जो सबसे लास्ट में होता है, आपको यहां से यहां तक कंडीशन दी हुई थी, सबसे पहले ए था फिर बी था, सबसे लास्ट में कौन है, सी है, उसको आर मानो। जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में है सी, सी को माना आर। अब बी जो है वो सी से 4500 ज्यादा है, तो बी भाई साहब हो जाएंगे आर प्लस 4500, और जो ए है वो बी से भी 3500 ज्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा, ए आर प्लस 8000। मैंने ए बी सी तीनों को जोड़ा, इसके बराबर कर दिया, यहां से ए बी सी की अलग वैल्यूज मिल गई मुझे, मैंने रेशियो बनाया 58 51 42 आ गया, और इसी अनुपात में इस पैसे को बांट दो 45,300 को, इसी अनुपात में बांट दो। आंसर भी आ गया बच्चों का 17,400। गुड, बहुत बढ़िया भाई। अगर मैं कहूं टोटल, ये ही प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। प्रॉफिट का अगर आप जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 और 2 11, हासिल का 1, 5 5 10 4 14 और 1 15, इसका मान कितना है, प्रॉफिट कितना है टोटल 45300 00। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 3 बार जाएगा 300, पूरा 3 बार कट रहा है ना, 15 3 45 1 3 3, तो एक यूनिट का मान 300 आ गया। उसने कहा ए को कितना पैसा मिलेगा, और ए जो है वो तो 58 यूनिट है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई 58 गुणा 300। तो आपका आंसर कितना आएगा 17,458, तिया 174 होता है। ओके, सवाल कैलकुलेटिव हैं ये, पार्टनरशिप के कैलकुलेशन मांगेंगे, लेकिन ऐसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं मांगेंगे कि आप घबरा जाओ। पॉइंट पॉइंट में कुछ सिस्टम नहीं रहता, इसका मोटा मोटा हिसाब रहता है भाई। पैसे का हिसाब है, मोटा मोटा ही रहेगा, तो दशमलव का तो खेल होता ही नहीं है। पैसा आपको पता चले कि सीरियल में लगने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा ना, वो 4.5 रुपए मिलेंगे या 128.5 मिलेंगे। आप जाओगे कभी सीरियल की तैयारी करने या जॉब करने, नहीं, आपको पता चलेगा 70,000 रुपया, मोटा हिसाब हो गया, आप दौड़ के जाओगे। तो पार्टनरशिप का मतलब है मोटा मोटा हिसाब। टेंशन मतलब, बड़ी कैलकुलेशन आसान होती है, छोटी कैलकुलेशन हार्ड होती है थोड़ी सी, दशमलव वाली जो होती है। ये सवाल पढ़ेंगे आराम से, कैसे करें इसे देखेंगे बाद में। सवाल है x और y 3 5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। अब देखो, अभी जो सवाल था ना कि कैसे पता करें समय बराबर है, अब जैसे इस सवाल में उसने बोला है कि x और y ने 3 5 के अनुपात में साझेदारी शुरू करी। अब उसमें 5 महीने बाद x ने 50% जोड़ दिया, क्या समय बराबर है? नहीं, 5 महीने बाद x ने अपना पैसा बदल दिया भाई, और y ने अपना 60% निकाल लिया 5 महीने बाद ही। उलटफेर हुआ ना, उलटफेर हुआ है तो समय बराबर नहीं रहा, फिर कंडीशन अलग हो जाएंगी। फिर जो रेशियो पूंजी का होगा वो रेशियो प्रॉफिट का नहीं लेंगे हम, क्योंकि बीच में बहुत उलटफेर हुआ है। ये जो उलटफेर हुआ है ना, ये हमारे कॉन्सेप्ट को पलट देगा। फिर हम इस सवाल के हिसाब से चलेंगे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। x और y 3 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 5 महीने बाद x 50% जोड़ लेता है, जो पैसा लगाया था ना उसका 50%, जबकि y अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। अब उसने कहा 6.84 लाख, ये मत कहना सर अभी तो कह रहे थे दशमलव का खेल नहीं है, लाख का है। 6.84 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में x का हिस्सा कितना होगा। अब ये सवाल में थोड़ा सा लेवल बढ़ा, क्योंकि यहां पर हमें ना उनके पैसे में थोड़ा सा उलटफेर करना है।
ए का जुगाड़ अच्छा है, वो 5 महीने बाद और 50% लगा रहा है। मैंने कहा उसी हिसाब से चलना है जो मैंने बताया था। पहला स्टेप, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम उनकी पूंजी का अनुपात लिखेंगे। तो भाई एक्स और वाई ने किस अनुपात में पूंजी लगाई है? आप कहेंगे सर 3 और 5 के रेशियो में पूंजी को लगाया है। 3 और 5 के रेशियो में पूंजी को लगाया है। अब 3 और 5 के रेशियो में पूंजी को लगाया, लेकिन बीच में उलटफेर हुआ कि 5 महीने बाद एक्स ने 50% जोड़ लिया। कितना पैसा लगा रहा था एक्स? 3 यूनिट। इसका 50% जोड़ लिया। अब मैं 3 का 50% निकालूंगा तो पॉइंट में फंसूंगा मैं। भाई उसने कहा कि 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ देता है, यानी कि जितना पैसा एक्स ने पहले लगाया था ना, 5 महीने बाद उसका 50% और लगा देता है बिजनेस में। अब उसने तो हमें रेशियो में दिया है 3 यूनिट, इसका 50% निकालने जाएंगे तो दशमलव में फंस जाएंगे। क्या करें जो हम दशमलव में ना फंसे? ऐसा क्या करें जो हम दशमलव में ना फंसे? कोई बता सकता है मुझे? बच्चे हम एक काम करेंगे, हम इसमें ना एक एक जीरो जोड़ लेंगे। मैं मान के चलूंगा कि x ने जो पैसा लगाया है वो 30 यूनिट है, y ने जो पैसा लगाया है वो 50 यूनिट है। भाई एक एक जीरो लगा दिया मैंने, रेशियो थोड़ी चेंज हुआ है। एक जीरो इधर लगाया, एक जीरो इधर लगाया, है ना? एक जीरो इधर लगाया, एक जीरो इधर लगाया, 30-50 मान लिया। क्यों माना सर 30-50? क्योंकि 5 महीने बाद मुझे इसका 50% और निकालना है, तो मैं दशमलव में ना फंसूं इसीलिए। ओके, अब सुनना, हुआ क्या कि 5 महीने बाद एक्स ने 50% जोड़ा है। बच्चे 5 महीने तक तो उसने इतना ही पैसा लगाया होगा कि नहीं? भाई 30 रुपए एक्स ने लगाए हैं बिजनेस में और 5 महीने बाद जोड़े हैं 50%। तो क्या जो 5 महीने थे उस महीने तक तो बिजनेस में 30 रुपए ही लगे होंगे? तो पूंजी को समय से गुणा कर दिया मैंने, साथ के साथ करते रहो गुणा। ठीक है, 5 महीने तक तो वो इतना सिस्टम रखेगा, 30 गुणा 5, समय से गुणा कर दिया पूंजी को। प्रॉफिट का रेशियो निकालूंगा मैं, प्लस। अब प्लस में क्या हुआ कि 5 महीने बाद उसने 50% जोड़ लिया। आप मुझे बताओ किसी भी संख्या का 50% क्या होता है? भाई ये मोटा हिसाब है, सभी जानते हैं, जिनको मैथ की नॉलेज भी कम है वो भी जानते हैं कि अगर मैं कहूं आपके पास 100 रुपए हैं, उसका 50% क्या होगा? आप कहेंगे सर आप आधे की बात तो नहीं कर रहे हैं, 50% का मतलब तो आधा होता है। तो 50% मतलब होता है आधा। तो सवाल ने कहा 5 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ लिया, मतलब 30 रुपए जो बिजनेस में लग रहे थे ना, अब उसने 30 का 50%, यानी कि अब वो 45 रुपया बिजनेस में लगाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आएगा 45 कहां से आ गया सर? तो वो लोग लिखने में लगे रहते हैं, लिखने में। लिखते रहो भाई, नहीं समझ पाओगे, नहीं सीख पाओगे। मैं रफ कॉपी लेकर बैठोगे, सामने देखा करो, है ना? तो यहां मैंने कहा कि एक्स ने 30 और वाई ने 50 रुपए लगाए, 0-0 लगाई। 5 महीने बाद एक्स ने 50% जोड़ा, तो 5 महीने तक तो उसने 30 ही लगाया होगा। अब 5 महीने बाद 50% जोड़ा है, तो 30 का 50% निकालो। 30 का 50% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये होता है 15। यानी कि इसने 30 में 15 जोड़ दिया, 45 रुपए लगाए हैं 5 महीने बाद। 45। और कितने दिन के लिए लगाए हैं? ये बिजनेस जो चला है वो 1 साल तक चला है, वार्षिक की बात कर रहा है। वर्ष में 5 महीने हो चुके हैं, 7 महीने और बचे हैं, 7-5 12। तो अगले 7 महीने के लिए 45 लगाएगा। भाई पहले 5 महीने के लिए 30 रुपए लगाए, प्लस अगले जो 7 महीने बचे हैं, 7 और 5 12, उसके लिए उसने 50% और जोड़ दिया, 45 लगा लिए, 45 लगा लिए, है ना? ओके, ए का केस खत्म है। एक बार में एक बंदे का केस खत्म करो। अब आ जाओ बी पर। हुआ क्या? 5 महीने बाद वाई ने 60% निकाल लिया। अब वाई का केस खत्म करते हैं। 5 महीने बाद वाई ने क्या किया? 60% निकाल लिया। तो 5 महीने तक तो वाई इतना रुपया ही लेकर रहा होगा बिजनेस में, 5 महीने तक तो इतना ही रहा होगा। ओके, प्लस अब उसने क्या किया बच्चे?
उसने तो 60% निकाल लिया, यानी कि अगर उसने बिजनेस में 50 लगाया है तो इसका 60% उसने निकाल लिया, तो 50 का 60% कितना होता है? 30। इस भाई ने तो 30 निकाल लिया, तो 50 अगर थे, 30 निकाल लिए, तो बचे कितने? 20 रुपया। और 5 महीने हो चुके हैं, ये अगले 7 महीने के लिए लगेंगे। हो गया सवाल, हो गया सवाल। यहां पर आप रेशियो बना लो उनके प्रॉफिट का, जल्दी से बताएंगे। ये तो बड़ा छोटा है, बहुत बड़े बड़े भी आएंगे इसी तरह के सवाल। 3 पंजे 15, 150, ये कितना है? 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 3 31। जोड़ेंगे 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, अनुपात ऐसे ही 2 5 पूरे 25, 250, 2 सत्ते 14, 140, ये वाला। जोड़ेंगे 0 5 4 9, 2 और 1 3। बच्चे इनका रेशियो लेंगे, कितना आएगा भाई? 13 से कट जाएगा क्या? 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 पंजे नहीं, नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। तो कितने से कटेगा ये? 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 3 से कट जाएगा, 26 तिया 78, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 26 आ गया। 31 26 उनके प्रॉफिट का रेशियो है। सवाल ने कहा कि अगर टोटल प्रॉफिट 6.84 लाख का है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 3 और 2 5, 57 यूनिट का मान कितना है? 6.84। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 6.84 अपॉन 57। भाई पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा दो। 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 छिक्के 114, 3 से 100 बार, 12 तिया 36, 12/100 यानी कि 0.12। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 0.12। 1 यूनिट का मान। आपसे पूछा x का हिस्सा कितना है, अरे वो तो 31 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 31 यूनिट का मान कितना? 31 इंटू 0.12 कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, 3.72 कहीं ऑप्शन में है, ये रहा। ओके, बढ़िया सवाल है, मजा आया है ना? बस क्या करना है आपने कि जितने समय के लिए पैसा लगाया, 5 महीने तक तो 30 रुपया लगाया, फिर उसने 50% बढ़ा दिया तो 30 से बढ़ाकर 45 कर दिया। बिजनेस पूरे 1 साल तक चला है, 5 महीने हो चुके हैं, तो ये अगले 7 महीने लगा होगा। सेम कंडीशन यहां लगानी है। नीचे रेशियो आया प्रॉफिट का, दोनों को जोड़कर इक्वट कर दिया हमने 6.84 के। 1 यूनिट का मान 0.12, उसने x का हिस्सा पूछा, तो 31 यूनिट का मान है 31 गुणा 0.12। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा सा इस सवाल का लेवल बढ़ाते हैं। एसएससी सीपीओ 2019 का आया हुआ सवाल है ये। बताएंगे जल्दी से क्या होगा सवाल का आंसर। आराम से पढ़ेंगे बच्चे, नहीं भी अगर आप कर सकते हैं ना, तो सवाल को रीड करेंगे जस्ट आराम से, 2 बार 3 बार रीड करेंगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ इस तरह का भी कोई सवाल होता है। सर ये 1 मिनट में कैसे सॉल्व हो पाएगा? राहुल भाई मैंने बेशक 10-5 मिनट में आपको कराया हो, लेकिन जब आप इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो समय अपना आप घटेगा। और हाँ, जो हमारा पार्टनरशिप के सवाल होते हैं, इनमें थोड़ा सा कंपेरेटिवली अदर क्वेश्चंस के ना समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये सवाल प्री में नहीं आते हैं, मेंस में आते हैं। तो हो सकता है कि मेंस में थोड़ा सा इजी लेवल का सवाल पूछ ले। आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो अच्छे सवाल हैं बड़े, उनका भी आप टाइम थोड़ा सा कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। सवाल ने कहा ए बी सी 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में लगाकर एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 8 महीने बाद ए अपने हिस्से में से 25% वृद्धि कर लेता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है इतना सा। 8 महीने बाद ए जो है 25% की वृद्धि कर लेता है। यदि वर्ष के अंत में टोटल 5820 रुपए का प्रॉफिट है, तो सी का हिस्सा कितना होगा? भाई बी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया उसने, ए के बारे में बोला है। सेम क्वेश्चन है, बी के बारे में नहीं किया तो कोई नहीं है, बी का उतना ही समय से गुणा कर देंगे उसके इन्वेस्टमेंट को। ओके, 15,000 वाला क्वेश्चन प्रॉफिट को लेकर कैपिटल से डिवाइड करके टाइम का रेशियो निकाल कर। भाई अमन भाई कौन सा 15,000 का क्वेश्चन, वो तो बहुत पीछे चला गया। अब
आप खुद ट्राई करो उस तरीके से, अगर आपको पता है कि ऐसे हो जाएगा आप ट्राई करो, ना हो तो आप मुझे टैग करके उसमें अपना इसी तरीके से करके फोटो में खींच के आप मुझे टैग करके टेलीग्राम ग्रुप में डालना, मैं वहां आपको बताऊंगा, है ना। अब ऐसे बीच में से छोड़ के पीछे जाएं तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, बाकी जो बच्चों का फ्लो है वो टूटेगा उससे। हाँ, ये मेंस तक का बैच है बिल्कुल। आप लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, बड़ी मैं कह रहा हूँ बड़े सवाल हैं आप लोगों के दिमाग में पढ़ाई से अलावा। भाई पढ़ लो, फोकस कर लो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। अब तो चीजें आसान कर दी हैं आपके लिए। हमारे टाइम पे 100 क्वेश्चन करने होते थे मैथ्स के हम लोगों को 2 घंटे में, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। कैन इमेजिन, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के, 200 इकट्ठे करें ना तो इतने बैठते हैं 200 क्वेश्चन। इतनी बड़ी कैलकुलेशन के टाइम नहीं होता, सब होता है टाइम, सिमरन जी सब होता है टाइम, सब होता है। टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखना है आपको, कैसे मैनेज करें टाइम को। और इतने बड़ा क्वेश्चन अगर है तो हो सकता है नहीं आए ये आपके एग्जाम में, भाई आपके एग्जाम का टाइम घट गया, हो सकता है आसान क्वेश्चन आए, लेकिन हमें तो करके चलना है ना हर तरह का सवाल। आप ये मत डिसाइड करो कि टाइम होता है नहीं होता है, ये आप सीधा एग्जाम हॉल में, आपको पता है दिक्कत का, सवाल को देखकर सीधा एग्जाम हॉल में लेकर बैठ जाते हो, सवाल को एग्जाम हॉल में, तुरंत एग्जाम हॉल में पहुंचते हो। अभी रुको, कमरे में बैठे रहो, अभी पढ़ते रहो, एग्जाम हॉल में पहुंचने का टाइम है अभी। सवाल को देखा नहीं, पहुंच गया एग्जाम हॉल में, ये नहीं आएगा, पहुंच गया एग्जाम हॉल में, इसमें टाइम लगेगा। देखो पहले ना उनकी पूंजी का आसान सा रेशियो बनाते हैं, ए बी और सी। क्या है, 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6। पहले इस रेशियो को आसान बनाओ, और ये आप सीख चुके हैं भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या, कि यहां आप कहेंगे 3, 5 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 30, तो 30 की गुणा यहां भी कर दो, 30 की गुणा यहां भी कर दो, 30 की गुणा यहां भी कर दो, तो 3 से जाएगा 10 बार, 10 दूनी 20, ये कितना आएगा, 5 से जाएगा 6 बार, 6 तिया 18, और 6 से जाएगा 5 बार, 5 पूरे 25। ये इनके ना इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब आगे चलते हैं, उसने कहा एक साझेदारी की शुरुआत करी, 8 महीने बाद ए ने पूंजी में से 25% वृद्धि करी है। क्या 8 महीने तक ए ने इतना ही पैसा लगाया होगा, तो इंटू 8 कर दो भाई, 8 महीने तक तो इतना ही लगाया होगा। अब 8 महीने के बाद उसने कुछ फेरबदल किया है, कितना फेरबदल किया है, 25% बढ़ा दिया उसने। 25% का मतलब होता है 1/4। जिन लोगों की थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है वो सीधा 1/4 निकालो, और जिन लोगों की थोड़ी सी कम है वो इस 20 का ना 25% निकाल लो, 20 गुणा 25/100, तो 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, यानी कि उसने 5 की इंक्रीमेंट कर दी है। तो पहले 20 लगा रहा था, तो अब 5 ज्यादा लगाने लग जाएगा, अब लगाएगा 25। और कितने दिन के लिए लगाएगा भाई, पूरा बिजनेस चला 1 साल तक, वर्ष का अंत, और 8 महीने तक वो ऑलरेडी बिजनेस में लगा चुका है, तो कितने दिन और बचे हैं, 4 महीने, 4 से गुणा कर दो, ए का केस खत्म। आ जाते हैं आगे, बी के बारे में कोई जिक्र किया उसने कि बी ने इतने दिन बाद इतना पैसा लगाया, ये वो नहीं लगाया, नहीं बताया, कोई बात नहीं है। बी को ना पूरे ना सी के बारे में कोई जिक्र किया, तो भैया इनको 12-12 से मल्टीप्लाई कर दो, बस जितने दिन है उतने से गुणा कर दो, कुछ सोचना ही नहीं है। ए के बारे में बोला है बस उसने कि ए ने इतने दिन बाद इतना पैसा लगा दिया, ये और वो। बी और सी के बारे में नहीं बोला, तो 12-12 से गुणा कर दिया जितना समय था। आगे चलते हैं, यहां अगर मैं गुणा करूं तो 2 अट्ठे 16, 160, 25 चौके 100, तो ये कितना आएगा, 160 और 100 होता है 260। यहां गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96, 9, 12 एकम 12 और 9 21। यहां गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300। बस प्रॉफिट का रेशियो बना लो, कितना है, ये 4 महीने कहां से अरे भाई बिजनेस कितने साल तक चला है, 1 साल तक। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में महीने होते हैं 12,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने होते हैं। 8 महीने तक वो काम कर चुका है। 8 महीने के बाद कितने महीने और बचे हैं बिजनेस को खत्म होने में? 1 साल तक चला है बिजनेस बस। 8 महीने कर चुका है, क्या 4 महीने बचे आगे? अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो 4 महीने ये हैं। विदड्रॉ किया है क्या? वृद्धि की है भाई, विदड्रॉ कहाँ किया है? विदड्रॉ कहाँ किया है? क्या पढ़ते हो तुम? क्या तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मुझे ये तो बताओ। क्या दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर? विदड्रॉ? ये भाई ये वृद्धि है। इंग्लिश और हिंदी पता है, तुम पढ़ पढ़ के ना, इंग्लिश तुमने भी नई नहीं पढ़ी होगी, मिक्स हो गया सब कुछ। मिक्स हो गया सब कुछ। जैसे मैं यहाँ नागपुर में हूं ना, तो यहाँ हम लोगों को मराठी सिखाई जा रही है। अभी हमारी मराठी की क्लास चल रही है ना, तो मराठी अगर जो लोग महाराष्ट्र से होंगे वो जानते होंगे, थोड़ी सी ना मिक्सअप है, हिंदी की भी संस्कृत की भी। तो अब ना हम कुछ वर्ड मराठी के भी यूज करने लग गए, मतलब वो ना चीजें मिक्सअप हो गई। जैसे मराठी में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को बोलते हैं उजवा। तो आपका ना इंग्लिश अब धीरे धीरे पढ़नी वोकेबलरी शुरू होगी। ये विदड्रॉ नहीं है, वृद्धि है। चलो भैया, कितना रेशियो बना है? ये 4 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा सर। 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, 2 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो 65 54 75 का रेशियो बना है। 65 54 75 का रेशियो बना। और 65 54 75 का रेशियो है, तो आप इनको जोड़कर इसके बराबर कर दो भाई। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 5 10 और 4 14, हासिल का 1, 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 1 19, 194 यूनिट का मान कितना है? 5820। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? ये पूरा 3 बार कट रहा है, मैं यूनिट डिजिट से डिसाइड करता हूं। 3 बार कट रहा है पूरा। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 30, और 1 का मान 30 है, तो सी का हिस्सा पूछा है उसने, तो सी का कितना होगा? 75 इंटू 30। 75 तिया 225 होता है, तो 2250। सर कुछ बोलकर दिखाइए मराठी में बोले भाई। मेरी ना क्लास को अभी 6 दिन हुए हैं, और 6 दिन में ना मुझे 3 सेंटेंस बस रटे हैं। 3 सेंटेंस मेरे याद आए हैं। बाकायदा 4 4 घंटे क्लास चलती है। 2 बार तो मुझे टीचर ने उठाया है सोते हुए को। तो 3 सेंटेंस मुझे रटे हैं बस। वो ना ही सुनो तो ही ठीक है, हो सकता है कि यहां पर आपके बीच में कोई मराठी भाई हो वो बुरा मान जाए। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? टायर 1 में पार्टनरशिप के क्वेश्चन आने के ना बड़े कम चांस हैं, बहुत कम चांस है, बहुत कम। टायर 2 में आएगा सवाल। टायर 2 में आएगा तो बड़ा आसान सा आएगा। आपको बोल देगा इतने 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 इन्वेस्ट किया एबीसी ने, और इतने इतने समय के लिए, बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ऐसा आएगा। बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा भाई? एबीसी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगा कर की, और प्रत्येक तिमाही के अंत में, हर 3 महीने के अंत में, हर 3 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी आधी कर लेता है। पहले 3 महीने बाद आधी, फिर जो बची अगले 3 महीने बाद उसका भी आधा, फिर जो बची अगले 3 महीने बाद उसका भी आधा, ऐसे करता है। और बी अपनी पूंजी को डबल करता रहता है हर 3 महीने के बाद। लेकिन सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता, जो शुरू में था वही लास्ट तक, वही लास्ट तक, है ना। उसने कहा यदि वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज का। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, बड़ा गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल। अच्छा, देखते हैं भाई। भाई यहां पर बात करते हैं ए, बी और सी की। ए ने लगाया 4 यूनिट, बी ने लगाया 2 यूनिट, और सी ने लगाया है 9 यूनिट। अब हुआ क्या
कि ए ना हर 3 महीने में अपना पैसा आधा कर रहा है। यानी कि अगर उसने 4 रुपए से स्टार्ट किया तो इसका आधा कर देगा 3 महीने बाद, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, और ऐसे चलेगी बात 1 साल तक, वर्ष के अंत तक। तो 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 4। लेकिन अब थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन में फंस सकता हूं कि यहां 4 का आधा करूंगा 2, 2 का आधा करूंगा 1, 1 का आधा करूंगा 1/2। फ्रैक्शन में फंस गया। तो बढ़िया है, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो 0 0 लगा लिया करो, जैसे पिछले सवाल में परसेंटेज वाले में किया था। अब करो सवाल को। सवाल ने कहा प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी आधी कर लेता है, यानी कि पहले 3 महीने तो उसने 40 ही लगाए होंगे, ये लगा दिए 3 महीने तक। पहले ए का काम खत्म कर रहा हूं, बी को बाद में छेड़ेंगे, सी को सबसे लास्ट में। अब देखते रहना, प्रत्येक तिमाही के अंत में ए जो है वो आधा कर लेता है पूंजी को। तो पहले 3 महीने तो उसने 40 ही लगाए होंगे, प्लस अगले 3 महीने इसका आधा कर दो। 40 का आधा कितना होता है? 20। ये अगले 3 महीने, प्लस फिर अगले 3 महीने 20 का भी आधा कर दो, 10। ये 3 महीने तक, और फिर अगले 3 महीने 10 का भी आधा कर दो, 5। ये अगले 3 महीने। टोटल हो गई क्या 1 साल? 1 साल तक ही रखना है बिजनेस, करते नहीं रहना है इसको, 12 महीने तक करना है। 3, 6, 9 और 12, पूरे 12 महीने हो गए। भाई पहले 3 महीने 40 रुपए लगाए, फिर 3 महीने बाद आधा कर दिया पैसा, एक ही बात कर रहा हूं, 20 रुपए अगले 3 महीने, फिर उन 3 महीने के बाद फिर से आधा कर दिया, 20 का आधा 10 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने बाद 10 का भी आधा 5, वो अगले 3 महीने के लिए। ऐसे ही बी के बारे में उसने कुछ कहा। उसने कहा कि बी अपनी पूंजी को डबल करता है। जैसे ए ने आधा किया है ना हर 3 महीने के बाद, बी भाई साहब डबल करते हैं। वो डबल करते हैं यानी कि 3 महीने तक, यानी कि अगर मैं कहूं 3 महीने तक तो बी ने इतना ही पैसा लगाया, प्लस अब वो डबल कर रहा है, वो 20 का 40 कर रहा है, 40 गुणा अगला 3 महीने, प्लस 40 का भी डबल 80 अगले 3 महीने, 80 का भी डबल 160 अगले 3 महीने। ये बी की कहानी है, ये बी। और सी के बारे में उसने बोला कि जो सी है ना उसने कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी कि अगर उसने इतना पैसा लगाया है ना तो पूरे 12 महीने उसने इतना ही रखा होगा। 12 से गुणा कर दो। अब ये सॉल्व करना है आपसे, ये सॉल्व करना है आपसे, है ना। देखो उसने बोला है ना प्रत्येक 3 महीना, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है हर 3 महीने में। तो गुणा करेंगे, 4 तिया 12 120, ये कितना है 20 तिया 60, ये कितना है 10 तिया 30, और ये कितना है 5 तिया 15। भाई जोड़ेंगे 60 30 90, 90 और 120 होता है आपका 210, 210 और 15 225। जोड़ लेना, सही किया है ना। इसको जोड़ेंगे तो 20 तिया 60, 4 तिया 12 120, 8 तिया 24 240, और 16 तिया 48 480। भाई इनको जोड़ेंगे 0 0 0 0, 8 4 12 2 14 और 6, 14 और 6 20, हासिल के 2, 4 2 6 और 1 7 2 9, ये 900 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 12 निम्मा 108, 1080 ये हो गया। रेशियो बना लो इनका, रेशियो बना लो इनका जल्दी से, कितना होगा भाई? 5 से कटेगा क्या? ये 25 से ही कट जाएगा जो मुझे लग रहा है, लेकिन 25 से वो नहीं कटेगा। मैंने यही तो सही किया है ना, 4 तिया 12, 20 तिया 60, 10 तिया 30, 5 तिया 15, 60 30 90 और 120 होता है 210, और 15 होता है 225। ठीक है, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 16 तिया 48, ये होता है आपका 0, 8 4 12 2, 14 और 6 20, हासिल के 2, 4 2 6 1 7 2 9। ठीक है, 12 निम्मा 108, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, या 9 से ही कटेगा ये तो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, और 12 निम्मा 108। अब 5 से कटेगा, 5 पूरे 25, 20 पंजे 100, और 24 पंजे 120। ये बना रेशियो 5 20 और 24। कितना बचा है? 5 20 और 24। सवाल ने कहा भैया वर्ष के अंत में ए का जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। ए का प्रॉफिट 24,000 है, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना है? 24,000। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। 1 यूनिट का मान है 4800। तो
एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4800। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, भाई टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 20 और 5 25 और 24 49। तो एक यूनिट का मान अगर 4800 तो 49 यूनिट का मान कितना है 49 गुणा 4800। क्या आंसर बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 2352। भाई 9 अट्ठे 72, लास्ट में 2 आना चाहिए। देखो 2 जीरो तो लास्ट में रहेंगी, उसके बाद में 9 अट्ठे 72, लास्ट में 200 आना चाहिए, और 200 कहाँ है? केवल इसी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर कितना आएगा 235200। बिल्कुल सही है आंसर एकदम, है ना। तो ऐसी कैलकुलेशन रंग बिरंगी भी एग्जाम में आई हैं। अब आ सकती हैं या नहीं वो ना तो आप डिसाइड करो ना मैं डिसाइड करता हूं। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। अभी बात यहीं तक रहने दो, सीखने सिखाने तक की। क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा बच्चे, वो तब डिसाइड करना होता है जब हम पूरी तरह प्रिपेयर हो चुके होते हैं। ये चीज अगर मैं नहीं पढ़ाऊं, आसान आसान पढ़ाता रहूं, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें कमजोर रह जाएंगी। आपको मैं चाहता हूं बच्चे आपको दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत ना पड़े कहीं से। अगर आप सीरियस पढ़ेंगे तो नहीं पड़ेगी, है ना। भाई 5 यूनिट का मान 24,000, ए का प्रॉफिट दिया हुआ है ये 24,000, तो एक का मान कितना होगा 24,000 बटे 5 4800, और टोटल प्रॉफिट पूछा है। टोटल प्रॉफिट सबको जोड़ दो 49 यूनिट। एक यूनिट का मान 4800, तो 49 का मान कितना 2,35,200। एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, चलो मैं, ये सवाल देने लायक है क्या ये? हाँ बढ़िया सवाल है, ऐसे मैंने करा दिया आपको, और ये आसान है, ये बाकी सवालों से आसान है ये। इसका आंसर मुझे अभी देंगे आप, ये क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी मुझे पता है। अच्छा सवाल है, पार्टनरशिप के बड़े बड़े सवाल होते हैं, देखने में डरना नहीं है बच्चे, मेहनत करना है। दृढ़ संकल्प लेके बैठे हो, मम्मी पापा का पैसा भी आपने लगाया है, चाहे 1 रुपया हो, मेहनत का पैसा मेहनत का होता है। आपने कोर्स लिया, पैसा लगाया, आपकी जिम्मेदारी है, और आप बाउंड हो इस चीज के लिए कि आप पढ़ो। आपका कोई हक नहीं है माँ बाप का पैसा वेस्ट करने का। आपको इतना बड़ा किया काफी है, उसके बाद भी वो पैसा लगा रहे हैं तो उनका एहसान है आपके ऊपर, है ना। तो उसको वेस्ट नहीं करना है, ढंग से पढ़नी है चीजें बिल्कुल सीरियस होकर। तो ये सवाल अभी आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। क्लास अगर दोबारा भी देखनी पड़े ना, दोबारा भी देखनी पड़े, तो रात में 1 घंटा कम सो लेना, लेकिन क्लास दोबारा देखना। 1 घंटा कम सो लोगे चलेगा, क्लास दोबारा देखना, चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो ये सवाल अब आराम से आप करना सॉल्व, स्क्रीन को रोक कर भी कर लेना। ओके, तो अभी मैं क्लास को खत्म करता हूं, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। कल तो संडे है, सैटरडे है ना, हाँ कल तो क्लास होगी। कल हम पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी जाए, 1.5 घंटे के आसपास, क्योंकि टोटल मैंने 20-22 सवाल लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। 8 हो चुके हैं, तो 12-13 सवाल और हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो कल की क्लास में इन्हें इस अब तक की क्लास को क्लियर करके आना। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।